वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ। तुम्हारा अपना हूँ, बच्चा हूँ, बेटा हूँ, भाई हूँ, और सभी को इसलिए इकट्ठा किया गया है। आप सब मेरे साथ दें, इंशाल्लाह तुम्हारे साथ खड़ा हुआ मिलूंगा। और बाकी जो भी बात कहनी है बुजुर्गों को कहनी है, मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। आज की इस मीटिंग के अध्यक्ष हैं हमारे मुमताज भाई। अब मैं इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए सभी मेहमान खुसूसी वार्ड नंबर 18 से व दीगर हमारे मेहमान और दूसरे वार्डों से भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साबिर प्रधान जी जुलेपुरा से आए और अपने विचार रखें। अस्सलाम वालेकुम। आजकल के मासूक कबूतर की नस्ल में होते हैं। आज मेरी बगल में, कल किसी और की बगल में होते हैं। ऐसा मत करना, इन्हें बुला के नहीं हो। आज तो इनकी बगल में हो, कल और भी आएंगे, कभी किसी और की बगल में पहुंच जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं गुजारिश करूंगा इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, हमारे भाईपुरा से ही बैठे हैं, हमारे लोकप्रिय हैं और हमारे बड़े हैं, समय समय पर राजनीतिक वजह बताते रहते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, इनसे हम सलाह भी लेते हैं। हमारे हारून अली जी आए और अपने दो शब्द कहें। दो शब्द बोल कर आ जाओ। हमारे बड़े भाई पूर्व बीडीसी के भाई आए और अपने विचार रखें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुश्किल है चेहरों से दिलों का राज पढ़ लेना। बहुत मुश्किल है चेहरों से दिलों का राज पढ़ लेना। जो गहरे लोग होते हैं वो पहचाने नहीं जाते। चेहरों से दिलों का राज पढ़ लेना ये जानते हैं हम, मगर वो कोई और बात है जो खामोश रहते हैं हम। कम ज़र्फ की नज़रों में हम गैर ही सही, जो ज़र्फ के अच्छे हैं क्या हमको भुला देंगे? ठीक है, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। भाई का हौसला अफजाई किया जाए, और ये हमारे नज़दीकी भी हैं। गांव का विकास भी होगा, सब काम का होगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह इनको जो नहीं विजय बनाए, हमारे वाशिद भाई को। और इन्होंने अपना समझकर ही तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। ठीक है, मैं भी आपका बच्चा हूँ, मैं भी आपका बालक हूँ। मैं पहली बार स्टेज पे बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे हक नहीं है कि मैं आपके आगे मैं बोलूँ। दूसरी बात यह है कि बड़ी उम्मीद पे दुनिया कायम होती है। इस बच्चे की उम्मीद है, भाई की उम्मीद है। अरे अगर कुछ बात भी अगर हो जाएगी तो घर जाके तो बुला लेंगे इन्हें हम। ठीक है, अब दूसरी बात ये, कुछ लोग ऐसे भाषण दे देते हैं कि जिन्हें बोलने का भी शऊर नहीं आएगा कयामत तक। ठीक है, सबसे पहला जो दुनिया में ऊंचा काम है, अल्लाह के नबी की हदीस है कि अच्छे लोग वो हैं जिनका अखलाक अच्छा है। जिनका अखलाक अच्छा नहीं है वो हम में से नहीं है। ठीक है, अपने अपने अखलाक सुधारें जब वो स्टेज पे आए। ठीक है, मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शाकिर प्रधान जी आए, दो विचार, दो शब्द कह दें। चलिए ठीक है। हमारे वर्तमान प्रधान जी के भी वालिद साहब बैठे हैं। जब आदमी कोशिश ही ना करेगा तो फिर क्या होगा? किसी आदमी ने कोशिश की है तो उसकी हौसला अफजाई भी करो। न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। अब अगर हम ये बातें नहीं कहेंगे या ये निकल कर नहीं आएंगे, भाई मैदान में हारने वाला भी रहता है, जीतने वाला भी रहता है। सम्मान सभी का होना चाहिए, क्योंकि आदमी का मनोबल नहीं बढ़ता है। फिर अगर हमने किसी ने बढ़ावा नहीं दिया या बात को संभाला नहीं तो उसमें मनोबल घटता है। तो मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, पूर्व प्रधान के बेटे कयूम प्रधान जी के बेटे बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और अपने दो शब्द कहें। चलिए साहब, अभी हमारे पूर्व प्रधान कयूम साहब के बेटे की आवाज़ आई है कि जो समर्थन सभी इस पंचायत में लिया जाएगा उसका हम समर्थन करेंगे। उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा, कलौली से हमारे
आरिफ भाई बैठे हैं और ये समाजवादी पार्टी से ब्लॉक उपाध्यक्ष भी हैं, तो मैं उनका नाम लेता हूं। बड़ी आजीजी के साथ आएँ और अपने 2 शब्द रखें। हमारे बड़े भाई आरिफ भाई कलौली, ब्लॉक उपाध्यक्ष आरिफ भाई कलौली आएँ और वो अपने 2 शब्द कहें। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि वाशिद भाई कलौली कई बार जा चुके हैं और मैं तो बहुत छोटा हूँ। मेरे बड़े भाई फैसल और हमारे जो बड़े हैं लियाकत प्रधान जी, इन्होंने कई बार जाकर मीटिंग करी है कलौली में और हम तो देखो उनके साथ हैं। जैसे कि वो कह देंगे, हम तो उनके बच्चे हैं। जहाँ वो कह देंगे हम वहाँ उनके पीछे चल देंगे। और जैसे हमारे जाहिद मामू ने कुछेजे वालों ने बोला है, हम इनके साथ हैं। जैसे ये करेंगे ऐसे करेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अफसर भाई बीडीसी उम्मीदवार। अस्सलाम वालेकुम, छोटे बड़े सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, वासिद भाई जो है ये एक मजदूर जो मजदूरी करने जाता है वो 8 बजे पहुंच जाता है, उसे पूरी मजदूरी मिलती है। और इंशाल्लाह वासिद भाई तो फजर में ही आए हुए, इन्हें तो और ज्यादा मिलनी चाहिए। दोपहर को आएगा उसे आधी मिलेगी, शाम को आएगा उसका तो कुछ भी नहीं रहेगा। ये तो पहला आए हुए हैं, इंशाल्लाह इनकी जो इन्हें जिताया जाए, इनको मजदूरी ज्यादा दी जाए। पहला आए हुए हैं ये। अगर घंटे आधे घंटे बाद भी आता है तो उसके बारे में सोचा जाता है थोड़ा बहुत, मगर इनके बारे में तो पूरा सोचो ना। ये तो फजर की नमाज पढ़ के आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो ये सब बातें हुई हैं बहुत देर से, और हमारे प्रधान जी समीम साहब, वारिस प्रधान जी, जाहिद भाई प्रधान जी, इन्होंने जो कहा है भाई इनके साथ हैं सब लोगों के, और इंशाल्लाह सब एक साथ वोट दें वारिस भाई को और जिताएं भाई। भाई सबके बीच में रहेंगे ये तो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। असल बात यह है, अभी आप बहुत देर से जिनका नाम लेते हैं वही पीछे हट जाते हैं। अगर आप इसके मुताबिक कहें तो मुझे एक थोड़ी सी किताब की बात याद आ गई, अगर आप इजाजत दें तो मैं कह दूं। हवा आ गई। तुगलक बादशाह के जमाने में अयाज नाम का घसेरा उनकी शीर में घास काटता था, और घास काट के वो बेच के अपना पेट पालता था। बादशाह जब घूमता था उस पर नजर जाती थी तो बादशाह ये सोचता था ये बहुत नेक और ईमानदार आदमी है। एक दिन तुगलक बादशाह ने उस घसेरे को अपने सिपाही भेज के बुलवा लिया। वो डर गया, हुजूर मुझसे तो कोई गलती भी ना हुई है। वो नहीं, आ जाओ। क्या करते हो जी? घास काटता हूँ, बेचता हूँ, पेट पालता हूँ। उन्होंने अपने यहाँ मुलाजिम रख लिया और खजाने की चाबी दे दी। जब खजाने की चाबी दे दी, सुबह को खजाने का ताला खोलना और शाम को बंद कर देना। और जब वो जो बादशाही उसे लिबास मिला हुआ था उसे पहनता, और शाम को जब उतारता तो वही अपनी पुरानी वर्दी पहन लेता और खड़ा होकर शीशे के सामने ये कहता है, अयाज तेरी औकात ये है, अपनी औकात मत भूल जाना। वहां के जो और के वजीर जो थे वो उससे जलने लगे बहुत। ये बात बादशाह सलामत के कानों तक पहुंच गई। एक रोज उन्होंने सबको दरबार में इकट्ठा किया और जो उनके यहाँ वो झाड़ फन्नूस लटका हुआ था उसे उतार कर रख लिया। सबसे कहा, इसे तोड़ दे भाई। जी बादशाह साहब क्या बात कर रहे हो? फलाने आप तोड़ दो, फलाने आप तोड़ो। किसी ने नहीं माना। जब एंड में एजाज से कहा गया तो उसने उठा के तोड़ दिया। तो सबने सोचा ये तो आज अपने आप ही गया। तो बादशाह ने कहा नुकसान से कोई मतलब नहीं, बात है मानने से। मेरे भाइयों, सब आदमियों से कहा गया यहाँ के 2 शब्द बोले, लेकिन हर आदमी पीछे घुट जाता है। अगर कहीं अभी मेरी किसी से हो जाए तो मैं ऐसी ऐसी बातें जबान से निकालूंगा आप सुन नहीं पाओगे। तो भाई जब यहाँ बुलाया जा रहा है तो सब आके अपने अपने 2 शब्द कहें। इंशाल्लाह जो हमारे भाईपुर वाले भाई हैं, वासिद भाई, सबका समर्थन इनके साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा प्रधान, भूतपूर्व प्रधान, छोटे बड़े, हमारे जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं सभी को अस्सलाम वालेकुम। देखो, ज्यादा तो बोलने का ना हूं, थोड़ा सा बोलूंगा। थोड़े से शब्द हैं हमारे तो। एक बादशाह सलामत थे,
उनके एक बेटा था, वो बेटा बीमार इतना रहने लगा कि उन्होंने उसका बहुत इलाज करा लिया, लेकिन फायदा नहीं हुआ उसे। वो अपने वजीर से बोले, भाई वजीर क्या करें, हम तो इसमें बर्बाद भी हो गए दिखाते दिखाते, अब इसका क्या करना है, ये सही नहीं हो रहा है, बीमारी से इतना जूझ रहा है, एक काम करो इसे ले जाकर कहीं भी छोड़ जाओ, हम दुखी हो गए, अब कहीं भी छोड़ जाओ इसे। वजीर ने क्या काम करा, अगले रोज उसे वहां से लेकर चल देता छोड़ने के लिए। आगे चलते चलते जब उसे धूप हुई तो वो कुछ शिद्दत में गर्मी की वजह से वो आराम करने लगा। बच्चा भी बिठा लिया उसने, खुद भी बैठ गया, बच्चे की आंख लग गई, बच्चा सो गया। वहां एक पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे वो आराम कर रहे, तो ऊपर एक सपोला था, उसने आवाज लगाई कि ये जो बच्चा है इसके पेट से सपोला निकलेगा, उसे मार देना, उसे मारने के बाद बच्चा सही हो जाएगा और इसे वापसी ले जाना। और जिस पेड़ पे मैं बोल रहा हूं, इस पेड़ के जड़ के नीचे खजाना है, इस खजाने को निकाल लेना। अब वो जो वजीर था वो तैयार हो गया डंडा लेके, उसके मुंह से जो सपोला निकला उसने सपोले को मार दिया, और सपोले को मार के लेके बच्चे को वापसी आ गया। बादशाह सलामत बोले, भाई क्यों ले आया वजीर तू इसे? कि वजीर साहब ये सही हो गया। क्या कैसे सही होगा? क्या मैं जानता हूं इस चीज को, ये सही हो गया, अब ये बीमार नहीं होगा। वजीर बोला, इनाम बता, जितना तुझे चाहिए इतना ले जा खजाने में से। वो बोला, वजीर साहब कल लूंगा, आज नहीं ले रहा। उसने क्या काम करा, छोड़ गया वहां से बच्चे को और चल देता है। रात को उसने पेड़ के नीचे पहुंचा, खुदाई चालू करी, उसने सोचा खोदना बहुत टाइम लगा, एक काम करो आग लगा दो इस पेड़ में। उसने उस पेड़ में आग लगा दी। जब उस पेड़ में आग लगा दी, सपोला जैसे जैसे जिसने आवाज लगा कर बताया था कि इसके मुंह से सपोला निकलेगा उसे मार देना, वो सपोला जैसे जैसे आग चली ऊपर को वो ऊपर चलता चला गया। जब पेड़ का जलते जलते एंड हुआ तो उसने फिर आवाज लगाई, बोला कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो सुनो, कौम के साथ कोई भी गद्दारी मत करना। मैंने अपनी कौम के साथ गद्दारी करी, आज मेरा ये हाल हो रहा है। तो मेरा कहना यही है, वासिद भाई पहले निकल गए हमारे यहाँ, आपको सबको इकट्ठा करा है, सबसे इन्होंने कहा है। इसके बाद जो भी दूसरा आता है उसमें हमारा सबका प्रयास ये होगा कि हम उन्हें समझाएंगे, हम उन्हें समझाएंगे और बिठा लेंगे। इंशाल्लाह वासिद भाई को सब मिलकर लड़ाएंगे। तो वासिद भाई के साथ इंशाल्लाह कोई भी कौम वाले और बेकौम वाले गद्दारी मत करना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा कहना तो एक है, इस मैदान में 6 महीने से 1 साल से वासिद भाई जो हमारे कैंडिडेट हैं वो मैदान में सामने आए हैं, चेहरा सामने आया चेहरा, और अब कोई चेहरा आता है तो गलत बात है। हमारे बुजुर्गों से हाथ जोड़ के मेरी निवेदन ये है, तो हमारे बुजुर्गों से ये कहें, भाई अब तुम्हारा आना बेकार है, जो बच्चा पहले आ चुका है भाई हम उसका साथ दें, भाई हमारा साथ उनके साथ है भैया, अब तो आना ही बेकार है किसी का। सबको सलाम अलैकुम, और क्या समय माफ करना। डॉक्टर समीम आलम साहब आए और अपने विचार रखें। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, ये लड़का जो है बहुत ही बढ़िया लड़का है, और मैंने बचपन से इसे जांचा है, परखा है। तुम्हारा प्रत्याशी बहुत मजबूत और बहुत बढ़िया है, इससे ज्यादा और मैं क्या बताऊं। आप सभी इसको समर्थन करें और सभी वोट दें। ग्राम पौंडी से हमारे अफजाल भाई आए और अपने विचार रखें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमें जैसे प्रत्याशी की जरूरत थी वो प्रत्याशी हमें मिल चुके हैं, और इतने मजबूत हमें जितने मजबूत की जरूरत थी। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में हमारे पुलिस हेड कांस्टेबल डॉक्टर समीम आलम साहब के भाई जुबैर आलम साहब आ चुके हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। साथ ही साथ चलकर आए हमारे समीम आलम भाई, सलीम भाई कुरैशी साहब, वो भी आए हैं, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और अदर जो सम्मानित साथी जो आए हैं उनके साथ मैं नाम नहीं जानता हूं, माफ़ी चाहता हूं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सम्मानित साथियों, हमारी और आपकी कामयाबी इसी में रहती है, मशवरा हो के उसमें खैर होती है, मशवरे से जो काम होता है उसमें खैर होती है। अब मैं नाम लेता हूं, ग्राम दोहली से हमारे नाजिम भाई बैठे, नाजिम भाई आए और 2 शब्द कहें। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और प्रत्याशी बहुत बढ़िया है वासिद भाई, और सबको देख लिया आपने, अब की बार इन्हें देखो, ठीक है, इन्हें सब वोट दो। मैं गुजारिश करता हूं, हमारे इस महफिल में 4 चांद लगाने वाले हमारे न्यूज़ पत्रकार, न्यूज़ एडिटर, न्यूज़ एंकर, BSR न्यूज़ हिंदी से आदरणीय हमारे दानिश अली साहब,
मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो भी अपने 2 शब्द कर दें बहुत कम समय में। मैं तो निष्पक्ष पत्रकार हूँ और पहले तो मैं सभी को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और उसके साथ साथ जो लोग अहले मुसलमान सभी जातियों के लोग आए हैं वो कुछ बचते हुए इस पार्टी में इसमें जो है महफिल में नजर आ रहे हैं। तो बहुत से कारण हो सकते हैं, टीवी पे या अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं, राजनीतिक कारण होते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है जब सब लोग एकत्रित होकर और एक मंच पर आ जाएं तो अपनी खुलकर बात कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो 2 बात जरूर कहनी चाहिए। सब लोगों का ये जो समर्थन मिला है वासिद जी को, इसमें तो कोई शक नहीं है, अपनी अपनी बात सबने कही। मैं भी इतनी बात कहना चाहूंगा कि ये इलेक्शन वार्ड नंबर 18 में मुसलमान बहुत छोटे से हैं, तो इसे हिंदू मुसलमान ना बनाया जाए और ये जो है सबके लिए इलेक्शन लड़ा जाए, तो यही ज्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे पहले हमारे यहाँ पर आए और पंचायत को संभाला हमारे पूर्व बीडीसी आदरणीय हमारे आरिफ खान साहब। आरिफ भाई आए और वो अपने 2 शब्द कहे। आदरणीय बैठे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गवार और नौजवान साथियों, आज की पंचायत में बैठे हुए सभी मौजूदा चेहरे सामने हैं और मैं तो आपसे एक बात कहनी चाहता हूं, जितने भी इस फील्ड में लोग बैठे हुए हैं भाई, अगर सबकी इजाजत हो वासिफ भाई को इस वार्ड से चुनाव लड़ने की, तो भाई सब लोग इजाजत दे दो और इस सभा को खत्म कर दो। वक्त है, हर आदमी पे वक्त ज्यादा नहीं है और इस सभा को खत्म करते हुए और मैं सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये सभा जो है ये जुलूपुरे से भावी उम्मीदवार हैं प्रधानी के, और ये जो है देखो एक पत्रकार को गाली बकते नजर आ रहे हैं। इन पर क्या जुर्माना लगाओगे ये बता दो बस आप। आरिफ भाई हैं हमारे, ये बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं, लेकिन आज इन्होंने ऐसा परिचय दिया है कि शायद जो है आपको नागवार गुजर सकता है। ये हैं जी अब्दुल कदीर जो चेहरा छुपा रहे हैं, शायद क्या वजह है ये तो पता नहीं, लेकिन